बेटियों का विवाह माता पिता के लिए हमेशा बहुत बड़ा चिंता का विषय बने रहता है। क्यों? वो किस स्कूल में पढ़ेगी, किस कॉलेज में जाएगी, उसके मित्र कौन होंगे, उसका विवाह क्या होगा, ये सब सारी चिंताओं से परे एक माता पिता तब तक दुखी रहते हैं जब तक उसकी बेटी का विवाह नहीं हो जाता है। लेकिन विवाह करने के उपरांत भी क्या बेटियों के दुख समाप्त होते हैं? आइए आज हम आपको एक ऐसी घटना से ले हैं जिसमें एक लड़की का जीवन इतना बुरी तरह से बदतर कर दिया गया है जिसका कल्पना आप नहीं कर सकते हैं, जिसके बारे में व्याख्या करते हुए हमारे जवान थरथरा रहे हैं। जब आप सुनिएगा कि उनके खुद का पति उनको किसी दूसरे लड़के के सामने फेंक देता था कि जाओ तुमको इससे जो करना है करो। उनके खुद के ससुर जब उनका फायदा उठाने का कोशिश करते थे तो उनके पति उनके सामने मुस्कुराते रहते थे कि देख जो हो रहा है होने दो। क्यों? क्योंकि उनके ससुर कमाते थे और उनका पति नहीं कमाता था। क्योंकि वो नहीं कमाते थे, उनको अपने पापा से पैसे चाहिए थे, इसलिए वो अपनी पत्नी को कहते थे कि जो तुमसे जो करने को कह रहा है वो तुम उसके साथ करो, और अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो फिर भागो मेरे घर से। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो बताते हुए हमको ऐसा लगता है कि जैसे आज मानवता किसी की बची नहीं है, मानवता खत्म होकर के रह गई है। अभी हम आपको उस लड़की से मिलवाएंगे, आपको उसके दुख दर्द को सुनाएंगे। आप विश्वास करिए आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी कि क्या आज के समाज में किसी लड़की के साथ कोई इंसान इतनी बुरी हरकत कर सकता है। जानवरों में भी कम से कम दया होता है किसी के प्रति, वो लोग जानवर से भी बदतर हैं, ऐसे परिवार से वो बिलोंग करते हैं। आइए आपको लेकर के चलते हैं उस महिला से और सुनवाते हैं उनके बीते 1 साल की वो दर्द की वो सारी दास्तान जिसको उन्होंने वहां पे नर्क की तरह भोगा है। और ये सब जो सारा षड्यंत्र है, ये सब सारा जो घटना है वो आखिर हुआ क्यों है? वो हुआ इसलिए है क्योंकि उस नीच गिरे हुए लड़के का पहले से 6 साल पहले से किसी दूसरी लड़की के साथ नाजायज संबंध चल रहा था। अरे अगर आपको किसी दूसरे से प्यार है, दूसरे के साथ आप रहना चाहते हैं, फिर क्यों किसी लड़की से विवाह करते हैं और उसका जीवन बर्बाद कर देते हैं? आइए आपको लेकर के चलते हैं उस दुखियारी लड़की के पास और उनसे आपको दिलवाते हैं वो सारी जानकारी, वो सारी घटना जो उसके ऊपर बीती है, उन्हीं से सुनवाते हैं उनकी आप बीती। नमस्कार दीदी, क्या नाम हुआ आपका? कल्पना कुमारी। कल्पना कुमारी। जैसा आपने ऑफ कैमरा हमें बताया कि आपके साथ ये सब सारी घटनाएं हो रही थी, आपके ससुर आपका फायदा उठाना चाहते थे, आपके पति के मित्र आपके साथ बदतमीजी करते थे, आपके खुद के पति किसी दूसरी लड़की के साथ संबंध में थे, क्या ये सारी घटना सच है? हाँ, ये सारी घटना मेरे साथ 4 साल से, मेरा शादी का 4 साल हुआ है। जब 4 साल में सिर्फ 2 महीना हम खुशी से मेरे ससुराल वाले मुझे रखे। 2 महीना के बाद मेरे पिताजी करके बुला करके बोले कि आपकी बेटी कभी माँ नहीं बन सकती है। 2 महीना में उन लोगों को पता चल गया ये बात? हाँ। तो हमारे पिताजी को बोले, मेरे पिताजी वहाँ से हमको फिर बोले, मेरे पिताजी को बोले कि आप अपनी छोटी बेटी से मेरे बेटे का शादी कर लीजिए 2 महीना में। हाँ, उसको अगर होगा तो हम उसको वो आधा संपत्ति आपकी बेटी से, उससे आधा संपत्ति ज्यादा इसको देंगे हम। मेरे तो पिताजी छोटी बहन से वो क्यों शादी करना चाहते थे? उसको हो रहा था कि हम कभी मां नहीं बन सकते। मतलब कैसे उसको ऐसा लगा? 1 ही 2 महीना में किसी को कैसे ऐसा पता चल गया? वो पता नहीं क्यों मुझे बार बार बोल रहे थे कि तुम लड़की नहीं हो, तुम लड़की नहीं हो। हम बोले क्यों, आप में मुझ में क्या ऐसा कमी है कि हम लड़की नहीं है? बोले नहीं, तुम कभी माँ बन ही नहीं सकती। आपके पति ऐसा बोलते हाँ, मेरे पति बोलते थे। पति साथ साथ मेरी सास, सब ससुर, सब मेरे साथ गलत आरोप करते थे कि तू कभी माँ नहीं बन सकती है। मुझे बहुत तरपाते थे, बहुत तरपाते थे। भगवान ने सुना मेरा दुख दर्द, तो मुझे एक लड़का मुझे बचा रहा। देखिए, आप देखिए कितना प्यारा सा बेटा है इनका। आप देखिए इस मासूम को देख करके किसका हृदय नहीं रो देगा। आप सोचिए, इस छोटे से बच्चे पे भी उस नीच आदमी को दया नहीं आया। इन दोनों को घर से धक्के मार के निकाल दिया गया है। आज बेटियां कहाँ सुरक्षित है, कहाँ जाएगी, किससे विवाह करेगी? पहले जब माता पिता के घर में रहो तो ये होता है कि तुमको दूसरे के घर जाना है। जब सपने संजो के बेटियां दूसरे के घर जाती है तो फिर ये हालात हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये गरीब की बेटी है। आपको हम जब बताएंगे आप विश्वास नहीं करिएगा कि इतना कुछ इनके साथ बीत चुका है और अभी तक ना तो प्रशासन इनका सपोर्ट कर रहा है, ना तो वहां के लोग इनका सपोर्ट कर रहे हैं। कोई इनके पक्ष में खड़ा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये लोग गरीब हैं। खैर, फिर क्या हुआ दीदी आगे? तब हुआ क्या, तो हम बोलते थे तो भगवान ने हुआ कि मुझे जो बचा रहा। तो फिर मेरे सास ससुर मुझे पटिया सटिया करके यहाँ लेकर के मेरे गए सास जी, वहाँ पर गए। फिर मुझे पेट में जब बचा रहा तो वो सोचे कुछ ऐसा करे इसके साथ जो ये बच्चा खत्म हो जाए। सब वो लोग कर क्यों रहे थे? मतलब क्या उनका इंटेंशन था कि आपको किसी तरह वो लोग मिटाना चाहते थे? वो दूसरे लड़के से, फिर तो उसके घर में सबको एक पता था। तो जब उन लोगों को पता था कि इसका दूसरे से अफेयर है तो उसका विवाह उसी से करवा देना था।
हम उस समय अपनी सास को एक दिन जब मेरे साथ मेरे हस्बैंड जी मेरे ना तो मुझे अपने कमरे में जाने देते थे, ना ही मेरे मतलब आपको आपके पति से नहीं मिलने देता नहीं, था? नहीं मैं हम तो उसी अपने हस्बैंड के कमरे में नहीं जाते थे। जाते ही नहीं थे? नहीं, मुझे जाने भी नहीं देते, तो वो सवेरे खा करके सवेरे जाकर के खिड़की बंद कर देता था। मेरे ससुर जी एक दिन क्या किए, दारू पी करके मेरे साथ गलत कर रहे थे, तो अपने ससुर जी को हम बोले कि देखिए पापा, आप तो मेरे पापा उमर जैसे हो, आप काहे मेरे साथ ऐसा कर रहे हो, आपकी तो बेटी है। तो बोले नहीं, तुम्हारा पति निकम्मा है, तुमको बचा को हम खुद से रखेंगे अगर मेरे पास ऐसे रहोगी ये तो। आपके ससुर आपसे कह रहे हाँ, हैं? जब आप मुझे दिए तो हम बोले नहीं, हम गरीब की बेटी है तो क्या मेरे पास कोई इज्जत नहीं है। तो हम जैसे ही मेरे साथ वो 1 दिन 2 दिन 3 दिन करते गलत करता रहा, तो हम अपनी माता जी वो को आपके साथ गलत किए भी? हाँ, गलत करते थे। एक दिन क्या हुआ, रात को जब हम सो रहे थे तो मेरे पास जबरदस्ती कर रहे थे, तो हम अपने हस्बैंड जी को सुबह में बोले कि देखिए आप कमरा बंद करके सो जाते हो, मेरे साथ ऐसा-ऐसा करता है। तो बोले नहीं, हम नहीं कमाते हैं, वो कमाता है, जो बोलेगा उस तुमको करना पड़ेगा। तो वो मेरे पिताजी हैं, जो भी बोलेंगे करने के लिए वो करना पड़ेगा। सर क्या कहना चाहेंगे, समाज में इतनी बुरी हरकत हो रही है, एक बेटी के साथ इतना अन्याय हो रहा है, इंसाफ नहीं मिल पा रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? बस आप लोग से उचित न्याय मिलना चाहिए, आप लोग के सहारा ही है। न्याय दिलाने के लिए हम लोग जरूर आप लोगों का हर संभव प्रयास करेंगे, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि आपको जो प्रशासन है, जो सरकार है, उससे आप क्या चाहते हैं, क्या है आपके डिमांड, इनके साथ क्या होना चाहिए? इनका भरण पोषण खर्चा वर्चा होना चाहिए, मेंटेनेंस कम से कम मिलना चाहिए, बच्चे का देख रेख होना चाहिए। आप लोग पढ़ाई मतलब लिखाई- डिवोर्स लेना चाहते हैं उनसे? अगर वो रखना चाहते हैं सही ढंग से तो हम्म। रख सकती है, बस और क्या कहें। देखिए यहाँ पे इस लाचार महिला के भाई मौजूद हैं, थोड़ा उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। देखिए आपकी बहन के साथ इतना गलत हो रहा है इतने दिनों से, क्या आप लोगों ने कभी भी सुलह करने का प्रयास, उनको मिलवाने का प्रयास, ये सब नहीं किया आप हाँ, लोगों ने? किए हैं। किए हैं? हाँ, क्या किए 3 हैं साल से तो यही कर रहे हैं। हम्म, एक बार हम अपने गाँव से सरपंच मुखिया को भी लेके गए इसके यहाँ, हम्म, पंचायत भी हुआ वहाँ पे। हम्म। फिर पंचायत में बोला गया जैसे कोई बात नहीं, अब ठीक ठाक इसको हम रखेंगे। अच्छा। उसका बाद वहाँ से आने के बाद फिर ऐसे ही घटना घटने लगा। तो हम अच्छा, मारपीट भी की जाती थी आप हाँ। लोगों के साथ? हाँ, मेरे चाचा गया था एक बारी, हाँ, तो हम इसका चाचा का लड़का हुए, अच्छा, हाँ। तो मेरा चाचा गया था, तो चाचा के साथ ही लोग मारपीट किया था काफी। देखिए आपने सारे लोगों की यहाँ पे बातों को सुना, आपको ये वीडियो देखने के बाद, इस लाचार महिला के बयान को सुनने के बाद क्या लगता है? क्या इसको इंसाफ मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? इसके साथ जो अन्याय हुआ है, क्या उस अन्याय के लिए उस दरिंदों को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? और जो इतना छोटा मासूम है, हम आपको दिखाना चाहेंगे। चाची एक बार लेके आइए ना उसको। देखिए ये देखिए इतना छोटा प्यारा सा जो ये बच्चा है, इस बच्चे को पता भी नहीं है कि इसके ऊपर कितनी बड़ी विपत्ति आई पड़ी है। इनके पिता का साया भी इनके ऊपर नहीं है, लेकिन इस बेचारे बच्चे की क्या गलती है कि ये गरीब के घर में पैदा हुआ और यहाँ आ गया है ये, और अब इसका पालन पोषण कैसे होगा कुछ पता नहीं। देखिए आप देख सकते हैं नानी इनकी कितनी बूढ़ी है, नाना जी कैसे इसको पढ़ाएंगे लिखाएंगे?